नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 9 जून की स्पीड न्यूज़। BRS के रुकन असम्बली और तेलंगाना के साबिक वज़ीर हरीश राव आज एक बड़े काफिले के साथ तेलंगाना भवन से रवाना हुए ताकि वह जस्टिस घोष कमीशन के सामने पेश हो सकें। यह कमीशन कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रहा है। हरीश राव की रवानगी के दौरान तेलंगाना भवन के अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा इस तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक वज़ीरा टी हरीश राव और ई राजेंद्र को नोटिस जारी की थी। ये कमीशन मेडीगड्डा, अन्नारम और संडेला बैरेजेस की तामीर में मुबैना बदअनवानियों और बेज़ाब्तगियों की जांच कर रहा है, जो कि रियासत के सबसे बड़े आबपाशी मंसूबे कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि अमरूद 2.0 स्कीम के तहत मुल्क भर के शहरी इलाकों में बसने वालों को पीने के पानी की फराहमी के मकसद से मरकजी हुकूमत 2,99,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के चप्पड़डंडी में उन्होंने 36.3 करोड़ रुपये के मसारिफ से पानी की बेहतरी से मुताल्लिक स्कीम वाटर इम्प्रूवमेंट स्कीम का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर उन्होंने इफ्तिताही तक़रीर की नक़ाब कुशाई भी की। तेलंगाना आरटीसी ने बस पास चार्जेस में इजाफा कर दिया है। आम मुसाफिरों के साथ साथ तलबा के बस पास की कीमतें भी बढ़ा दी गई। ये नई कीमतें पीर से नाफिजुल अमल हो गई। आरटीसी ने बस पास की कीमत में 20% से ज़्यादा इजाफा किया है। अब तक 1,150 रुपये का मिलने वाला ऑर्डिनरी पास 1,400 रुपये में दस्तियाब होगा। मेट्रो एक्सप्रेस पास की कीमत 1,300 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये कर दी गई। मेट्रो डिलक्स पास 1,450 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद और ग्रीन मेट्रो AC पास की कीमत में भी इजाफा किया गया है। तेलंगाना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो SIB के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव, जो फोन टैपिंग केस के सिलसिले में अहम मुल्जिम है, पीर 9 जून को हैदराबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। राव जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में अपना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में 15 माह से गुजारने के बाद इतवार की शाम हैदराबाद वापस हुए। इंक्वायरी शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब राव SIT के सामने पेश हुए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्रा की बेंच ने प्रभाकर राव की गर्दी पर यह हुक्म सादिर किया था, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें इनकी पेशगी जमानत की दरख्वास्त को खारिज किया गया। बेंच ने पुलिस को अगले अहकामात तक इनके खिलाफ कोई भी जबरदस्ती कदम उठाने से भी रोक दिया है। आंध्र प्रदेश के सहाफ़ी कोमिनेनी श्रीनिवास राव को पीर 9 जून को AP पुलिस ने ख़वातीन के बारे में मुबैना तबसरे पर हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब साक्षी तेलुगु टेलीविज़न के सहाफ़ी कोमिनेनी श्रीनिवास राव एक शो के दौरान सहाफ़ी और सियासी तजियाकार VR कृष्णम राजू के साथ एक सेशन कोर्ट को मॉडरेट कर रहे थे। इस वाक़े के बाद आंध्र प्रदेश में लोगों ने सहाफ़ी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि प्रोग्राम के दौरान अमरावती की ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे किए गए। थल्लूर DSP मुरली कृष्णा की क़यादत में अहदेदारों की एक टीम ने हैदराबाद में कोमिनेनी श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया और गुंटूर जिले पुलिस ने इसकी तस्दीक की। हैदराबाद एक बार फिर हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कैलेंडर से बाहर हो गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने हाल ही में 2025 के लिए अपना ताज़ा तरीन शेड्यूल जारी किया, जिसमें वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल है, लेकिन हैदराबाद किसी भी बैनुल-अक़वामी मैच के लिए जगह के तौर पर शामिल नहीं है। शहर के क्रिकेट शौकीन के लिए पहला झटका नहीं है। हैदराबाद के इब्तिदा में IPL 2025 की क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 की मेज़बानी करनी थी, लेकिन टूर्नामेंट के नज़रसानी शुदा शेड्यूल में मैचों को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। बार बार इखराज खित्ते में क्रिकेट के शौकीन में सवालात और खदशात को जन्म दिया है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मनहमपल्ली गांव में एक 32 साला नौजवान तिरुपति इस वक्त बरकी शाक लगने से हलाक हो गया, जो अपने घर में के बाथरूम में ट्रिमर चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक तिरुपति को शाक लगने के बाद इसके अरकान खानदान ने इसे फौरी तौर पर धर्मारम हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां से बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के खानगी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद में मिलावटी खुराक की रोकथाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से सख्त और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहत के लिए शहर आने वाले अफराद को महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के मकसद से GHMC के फूड सेफ्टी शोबे की जानिब से खाने पीने की अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाने की सिमत में भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। साल 2024 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत 1,887 नमूने हासिल किए गए, जिनमें से 95 नमूने गैर मेयारी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाए गए। खुराक में मिलावट के मुर्तकिब ताजिरों पर मजमूई तौर पर 30,60,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया।
दवा के इस्तेमाल के बाद एक मासूम लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना मेदक ज़िले के इलाके अल्लाह दुर्ग में वाक़ बुड़गम जंगम कॉलोनी में पेश आया। मकामी सिद्दया और सायमा नामी जोड़े के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बच्चों की तबीयत ख़राब थी, जिस पर सायमा ने मकामी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर से 1 माह कबल लाई गई बुखार की दवा पिलाई, जिसके बाद इसकी बेटी प्रिया ने क़े की और उसकी मौत हो गई, जबकि दीगर 2 बच्चों श्रीनु और ऐश्वर्या की तबीयत बिगड़ गई। इस वाक़े पर कई शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मेदक ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रकला ने बताया कि बच्चों को पिलाई गई दवा की बोतलों को तज्जिये के लिए लैब रवाना किया गया। हैदराबाद के JD मेटला के हनुमान मंदिर के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में विनय कुमार 18 साल नौजवान हलाक, जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक विनय कुमार सोरारम का रहने वाला था और हाल ही में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर कामयाब किया था। वो एक निजी कंपनी में जिस वक्त मुलाजिमत करता था। इतवार को छुट्टी के दिन वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सैर के लिए निकला था। हनुमान मंदिर के करीब एक लापरवाही से चलने वाले ट्रक ने इनकी स्कूटर को टक्कर मारी, दोनों जमीन पर गिर गए। विनय ट्रक के नीचे आकर मौके पर ही हलाक हो गया। इसका दोस्त विष्णु शदीद जख्मी हुआ, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। JD मेटला पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के मेडचल जिले के पोतानपल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां कर्जों के बोझ से परेशान एक RMP डॉक्टर ने खुदकशी कर ली। पुलिस सब इंस्पेक्टर चैतन्य कुमार रेड्डी के मुताबिक मासाई पेट मंडल के पोतानपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला 30 साला महेश आसपास के देहातों में RMP डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। 3 साल कबल इसकी शादी वनजा से हुई थी। महेश ने फाइनेंस कंपनी से दोस्तों और रिश्तेदारों से तकरीबन 13 लाख रुपए कर्ज लिया था। इन कर्जों की अदायगी कैसे करे समझ न आने से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। 7 जून को घर से बाहर गया, अपने खेत में जाकर नामालूम कीड़े मार दवा पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की। उसकी मां यशोदा और बहन वसंता इसे फौरी तौर पर तोपरान सरकारी अस्पताल ले गए, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इसकी मौत वाक़ई हो गई। हफ्ता 8 जून की रात जजेस कॉलोनी न्यू मलकपेट के एक मकान में एक 35 साला माजूर शख्स को गर्मा गर्म बहस के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल की शिनाख्त झारखंड के नजमुल हक उर्फ कुद्दूस के तौर पर हुई। इत्तलात के मुताबिक मकतूल शहनाज नामी खातून, इसकी बेटी सयाना बानो और दीगर रिश्तेदारों के साथ किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। इरशाद अली, जो सयाना से वाकिफ था, अक्सर घर आना जाना था, जिसकी कुद्दूस ने मुबैना तौर पर मुखालिफत की। हफ्ते की शाम जब इरशाद एक फिल्म देखने सयाना और उसके भाइयों को लेने आया, इस वक्त कुद्दूस और इरशाद के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान इरशाद ने मुबैना तौर पर कुद्दूस के साथ बदसलूकी की और मारपीट की। कुद्दूस ने सब्जी काटने वाले चाकू से अपना दिफा करने की कोशिश की तो इरशाद ने इसे छीन लिया, उसके सीने में जानलेवा वार कर दिया। अब्दुल कुद्दूस की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। वाक़ई के बाद मुल्ज़िमान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इंटरमीडिएट की एक तालिबा को बेरहमी से कत्ल करते इस पर तेजाब डालकर आग लगा दिया गया। यह दिल दहला देने वाला वाक़या अनंतपुर टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। मकामी अफराद ने एक स्कूल के पीछे तालिबा की जली हुई लाश को देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को 19 साला इंटर की तालिबा तनमिया के तौर पर शिनाख्त की। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पता चला कि हमलावरों ने तालिबा के हम पर हमला करते इस पर तेजाब डालकर आग लगा दी थी, जिससे इसका पूरा जिस्म झुलस कर खाकस्तर हो गया। मुतासिरा तालिबा के वालिदैन ने एक हफ्ता कल वन टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वालिदैन का कहना है कि पुलिस ने इनकी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से इनकी बेटी का कत्ल हो गया। मुतासिरा खानदान ने पुलिस की लापरवाही पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने CCTV कैमरे और तालिबा के फ़ोन कॉल का जायजा लेते हुए 2 नौजवानों बालू और नरेश को हिरासत में ले लिया और एक नौजवान नरेश की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि तीनों नौजवानों के साथ तालिबा की दोस्ती थी। रियासत आंध्र प्रदेश नंदियाल जिले के अलागड्डा की खातून रुकन असम्बली अखिला प्रिया तबीयत नासाज हो गई। वो डोरने पाड़ू मंडल के WGVN गांव में मुनाकिदा एक जातरा मकामी मेले में शरीक हुई थी, जहां उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक चूँकि वो उपवासम थी यानी रोज़े से थी, इसलिए कमज़ोरी के बायस अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। इन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने पीर 9 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के वाक़े में इसके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे को मनसूख करने की अपील दायर की, जिसमें 11 नौजवानों की जानें गईं। DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड इवेंट ऑर्गेनाइजर ने भी इसके खिलाफ FIR को चैलेंज करते हुए एक अलहदा दरख्वास्त दायर की है। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मालिक ने दावा किया है कि इसे इस केस में गलत तौर पर फंसाया गया।
महाराष्ट्र के जिले थाने में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां लोकल ट्रेन से कई मुसाफिर गिर पड़े। इस ट्रेन हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए जबकि कुछ दीगर जख्मी हुए। यह हादसा पीर की सुबह ममरा और दियो स्टेशन के दरमियान पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने कसारा की तरफ रवाना होने वाली लोकल ट्रेन में मुसाफिरों की कसीर तादाद थी। रश की वजह से कई मुसाफिर दरवाजों पर लटके हुए नजर आए। जब ट्रेन ममरा स्टेशन के करीब पहुंची तो कई मुसाफिर अपना तवाजुन खो बैठे और 10 से 12 लोग नीचे गिर गए। इसी वक्त 7 वाली पटरी पर एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी। इस हादसे में 5 मुसाफिरों की मौत वाक़ई हुई जबकि दीगर को चोटें आईं। इतला मिलते रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। हादसे के बाइस इस रूट पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। पीर की सुबह तक मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की तादाद 6,491 तक पहुंच गई और राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन के किसी मरीज की मौत नहीं हुई। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक इन्फेक्शन के 358 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोविड-19 के मामलों की कुल तादाद 6,491 हो गई। राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतालिक किसी दीगर मरीज की मौत नहीं हुई और मरने वालों की तादाद 65 पर मुस्तहकम है। कांग्रेस ने पीर को कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 सालों में मुल्क की जमहूरियत, माईशियत और समाजी ताने बाने को गहरा धचका पहुंचाया है। एक्स पर एक्सपोज में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने इन 11 सालों में आयन के हर सफ़े पर सिर्फ आमरीत की स्याही डाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर आईनी इदारे को कमज़ोर किया है, उनकी खुद मुख्तारी पर हमला किया है, चाहे वो राय आमा के खिलाफ और पिछले दरवाजे से हुकूमतों को गिराना हो या ज़बरदस्ती एक जमाती आमरीत मुसल्लत करना हो। इस अरसे के दौरान रियासतों के हुकूक को नज़रअंदाज किया गया और वफाकी ढांचा कमज़ोर हुआ है। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान एक अलमनाक वाक़े में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुक़ीम एक हिंदुस्तानी तारिक वतन दुबई का जुमेरा बीच पर स्कूबा डाइविंग के दौरान हलाक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त केरला के थ्रिसूर जिले के नाडोलिंगड़ी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साला सिविल इंजीनियर इसाक पाल डकोंगिल के तौर पर की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला केंगिल 6 जून रोज़ जुम्मा अपनी अहलिया रेशमा और छोटे भाई इविन के हमरा इब्तदाई सतह के स्कूबा डाइविंग के सेशन में हिस्सा ले रहे थे जब यह सानिया पेश आया। मुबैना तौर पर इन्हें पानी के अंदर सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। हनीमून के लिए मेघालय गए राजू रघुवंशी कत्ल केस का सस्पेंस बिलाखिर खुल गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की बीवी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। मालूम हुआ है कि सोनम का राज किशवाहा नामी नौजवान के साथ अफेयर था। उसके साथ मिलकर सोनम ने अपने शौहर राजा को कत्ल करने का ठेका दिया था। ये जानकारी देते हुए मेघालय पुलिस के डीजीपी ने बताया कि इंदौर के रहने वाले राजू रघुवंशी के कत्ल केस में इनकी बीवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेघालय के डीजीपी आइनोग्राम के ने कहा कि राजा रघुवंशी कत्ल केस में बीवी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की। इसी वक्त रात गए छापे में 3 दीगर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा एक शख्स को यूपी से गिरफ्तार किया गया जबकि दीगर 2 मुलजिमीन को एसआईटी ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र इंतखाबात में फिक्सिंग के दावे पर इंतखाबी तजियाकार प्रशांत किशोर का रद्दअमल सामने आया है। राहुल गांधी के इल्जामात पर प्रशांत किशोर कांग्रेस लीडर की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानब से महाराष्ट्र इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार में बयानात का दौर जारी है। इधर जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन को वजाहत देनी चाहिए। दरअसल जन स्वराज के मामला प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत खगड़िया और बेगूसराय के एक रोज़ा दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले बेगूसराय के सतपीठ बड़ी दरगाह मंदिर में पूजा की और बिहार के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। पुलिस ने बताया कि पीर को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की तरफ से नस्ब करदा एक आईईडी के फटने से एक सीनियर पुलिस एहलकार हलाक और कुछ दीगर एहलकार जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी कोंटा डिवीजन आकाश टॉक ग्रिपेंची और दीगर एहलकार पैदल गश्त पर निकले थे जब यह वाकया कोंटा एराबर रोड पर डोंडरा गांव के करीब पेश आया। उन्होंने कहा कि मंगल को नक्सलाइट की तरफ से बुलाए गए बंद के पेश नज़र पेट्रोलिंग शुरू की गई थी। एहलकार ने बताया कि धमाके में एएसपी कुछ दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एहलकार ने मजीद कहा कि तमाम जख्मी एहलकारों को बाददां कोंटा अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां एएसपी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे।
बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 11 साल के इख्तिदार की सताइश करते हुए कहा कि इनकी क़ियादत में हुकूमत ने जो काम किए इसे सुनहरी हुलूफ में लिखा जाना चाहिए। यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के सियासी कल्चर को तब्दील किया और एक जिम्मेदार और जवाबदेह हुकूमत फराहम करके कारकर्दगी और अच्छी हुक्मरानी की सियासत शुरू की, जबकि कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत को बदनवानी, घोटालों और खुशामद की सियासत ने निशानजद किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़ियादत में हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 सालों में जो काम किए वो गैर मामूली थे, इसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के लिए तवाज़ुन खो बैठे और हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। ये मनाजिर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सारिफिन को फौरन साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की याद आ गई, जिनके साथ भी माजी में इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस मनाजिर को शेयर करते हुए याद दिलाया कि माजी में जब जो बाइडेन जहाज़ की सीढ़ियां पर चढ़ते हुए फिसले तो ट्रंप ने इनका मजाक उड़ाया था कि वो जहाज़ तक भी नहीं पहुंच सकते। अब सारिफिन तंज़िया तौर पर तबसरे करते हुए कह रहे हैं कि अगर आज बाइडेन की जगह वाक़या होशा पेश आता तो हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती। एक सारिफ ने लिखा कि जब ट्रंप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो सदारत के भी अहल नहीं। इजराइल ने गाजा में जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। गाजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर ड्रोन से हमला करके मिडलिन को कब्जे में ले लिया। अरब खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बहरी फौज ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन में शामिल गाजा में इमदाद ले जाने वाली कश्ती मिडलिन को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोककर इसका मुहासरा किया, इसे कब्जे में ले लिया, जबकि जहाज में मौजूद अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने जहाज का मुहासरा करके कम्युनिकेशन को जाम किया और मुतालबा किया कि जहाज में मौजूद हर शख्स अपना फ़ोन बंद कर दे, जिसके बाद जहाज़ के अरकान का राब्ता मुनक़ते हो गया, जबकि जहाज़ से जारी लाइव नशरियात भी बंद हो गई। दूसरी जानिब गाज़ा पर इजरायली बर्बरियत का सिलसिला ईद उल अज़हा के दौरान भी जारी है। ताज़ा हमलों में हमास रहनुमा समेत मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बर्बरियत के नतीजे में हमास रहनुमा असाद अबू शरिया भी शहीद हो गए। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।